अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। डरिएगा नहीं, ये मैं ही हूँ मर्दाना आवाज़ में। थोड़ा-सा गला ख़राब है, इस वज़ह से आवाज़ ऐसी हो रही है। ख़ैर आप लोग इसी आवाज़ के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। सुबह के बज रहे थे 12 और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैंने अपना सब कुछ काम वग़ैरह निपटा लिया था। मैं अपनी छत भी धो चुकी थी और ये चूचू भी अपने मटकी में थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं थी किचन में और आज दिखाना है आपको बहुत खूबसूरत पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था। कोई ऐसी बहुत ज़बरदस्त जगह से मैंने ऑर्डर नहीं किया था। मैंने एक लोकल सी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त आ गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। सबसे पहले किचन की चीज़ें दिखाते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। सबसे पहले मैंने ये बाहर के लिए मैंने ये डिश ऑर्डर की थी। ये सिंक टाइप डिश थी। ये इसके अंदर जैसे हम नीचे की तरफ लेमन मैक्स वग़ैरह डालकर या फिर सोप को हम इस तरह मेल्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर ये इसका पम्प था, हम ऊपर इस तरह से पम्प करके ये हम अपना सोप निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि जब हम इसे पंप करते हैं तो ये बाहर की तरफ गिरता है। अगर हम इसके ऊपर हाथ रख देते हैं तो फिर ये सही रहता है, वरना ये बाहर की तरफ सारा गिरता है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसे ऐसे डेकोरेशन के लिए रखना चाहते हैं तो फिर सही है, वरना आपको ये पूरा ऊपर से कैप हटाकर फिर आपको ये बर्तन धोने पड़ेंगे। ख़ैर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पंप बस थोड़ा-सा मसला करता है। सेकंड मैंने ऑर्डर किया था ये ब्रश, ये फुल सिलिकॉन ब्रश था। ये मुझे आई थिंक 170 का पड़ा था। ये फीडर वग़ैरह या फिर आपकी अगर वाटर बॉटल होती है जिसके अंदर आप हाथ डालकर वॉश नहीं कर सकते हैं, तो आप ये ब्रश ले लीजिए। ये सिलिकॉन ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब ये ईज़िली अंदर से सब कुछ सारा जो गंद होगा वो साफ़ कर देगा। फीडर वग़ैरह बच्चों के जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त ये सफाई हो जाती है, ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ही अपना जो पार्सल था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये ऑर्डर कर दिया था ये सिपर, इनाया ने कहा था मैं फीडर नहीं पीऊँगी, सिपर में पीऊँगी, लेकिन भाई ये उनकी तरफ से एक धोखा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिपर आने के बाद उन्होंने अपनी चाल बदल ली और उन्होंने फीडर भी माँगने स्टार्ट कर दी। तो ख़ैर ये बहुत ज़बरदस्त था। इसे इस तरह से बंद करने पर ये इसकी निप्पल चली जाती है अंदर की तरफ। अगर आप ट्रैवलिंग में भी इसे ले जाना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है ये और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें से पानी वग़ैरह कुछ भी नहीं गिरता है। चलो जी, मैं दिखा रही हूँ इसे, पर तब तक कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। ख़ैर ये तो थी वो चीज़ें जो मैंने रख दी थी किचन के अंदर और ये मैंने एक बार यूज़ कर ली थी। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने यूज़ भी इसलिए की थी ताकि मैं इसका रिव्यू दे सकूँ। फिर कर लेते हैं हम किचन को बंद और चलते हैं रूम की तरफ। रूम में हमारी मैडम साहिबा सो रही थी। इनाया जो है सो रही थी, इस वज़ह से मुझे स्लो बोलना पड़ रहा है कि अगर ये उठ गई तो हो गया भई सारा काम। ख़ैर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इनके उठने के बाद। हो गया था भाई शाम का टाइम और शाम को मैंने अपने चाय के साथ ले लिया था डोनट, और डोनट तो भाई मेरा फ़ेवरेट है, बहुत ज़बरदस्त। इसका पहला बाइट लेते ही मुझे जो ऐसा सुरूर आता है ना कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। अगर तो भाई आप लोगों के घर में इस तरह का एक पीस है तो भाई आप इस तरह की अलमीरा लेने से बिल्कुल गुरेज़ करें, क्योंकि इनका 24 घंटे डांस और इनकी पोएम्स सब कुछ इस अलमीरा के सामने ही होता है। चलो जी, आ जाओ दिखा दें इनाया का डांस। तो ख़ैर ये था हमारी इनाया की थोड़ी मस्ती भरी शरारतें। और भाई दिखाते हैं अब आपके साथ जो हम लोगों ने बाकी का पार्सल आपके साथ शेयर करना है। ये था भाई मेरे ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ छोटा-सा क्यूट सा बिल्कुल डेकोरेशन पीस। ये बेसिकली ये इस तरह से नहीं था, ये इस तरह से एक रेलिक के अंदर हमारे आए थे, किसी का था निकाह, मतलब इनके फ्रेंड का निकाह था और इसके अंदर आए थे हमारे छुआरे और शाही डिलक्स वगैरह। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें से छुआरे निकालते हैं। सब कुछ हमने खा लिया था, फिर ये एक रेलिक के बॉक्स मुझे इतने ज़्यादा कोई खूबसूरत लगे थे, मैंने इसके अंदर मेरे पास गुलाब का इस तरह से बुके रखा हुआ था, मैंने इसके अंदर से फ्लावर काटे और इस तरह से इसके अंदर डालकर ऐसे बंद कर लिया। इतना को ये खूबसूरत लग रहा था, मुझे इस तरह के छोटू-छोटू से डेकोरेशन आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये पीछे जो आप देख सकते हैं, ये इनाया जो है वो इनाया की इसके अंदर थी छोटी-छोटी कैंडीज़। तो वो कैंडीज़ उन्होंने जब खा ली तो फिर मुझे इसे फेंकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह से जो शू थे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा इसको मैं रख लेती हूँ, इसको मैं डेकोरेशन पीस के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने इसके अंदर भी इस तरह से फ्लावर काट के रख लिया था। फ्लावर मैंने इसके अंदर उल्टा रखा था, अगर मैं सीधा रखती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरह से उल्टा रख दिया था। और ये बन गया था मेरा बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल डेकोरेशन आइटम।
तो वही ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये था ख़ैर ये आप देख सकते हैं इनका और उनकी वाइफ़ का नाम लिखा हुआ था। अगर वो देख गए कि मैंने उनके छुआरे के बॉक्स को इस तरह से डेकोरेशन आइटम बनाया है तो वो हो सकता है कि खुश भी हो जाए, हो सकता है कि गुस्सा भी हो जाए, ख़ैर जो भी है। फिर था नेक्स्ट ये हमारी ड्रेसिंग टेबल के पास ही आ जाते हैं, ये कॉर्नर पे मैंने रख दी थी कैंडल्स। जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा हुआ होगा उनको पता होगा कि ये कैंडल्स कौन-सी हैं। ये मैंने ऑर्डर की थी कैंडल कैंडल बाय मुस्कान से, तो ये थी बहुत खूबसूरत भई ये बियर्ड था इसके ऊपर ये इस तरह से थ्रेड लगा हुआ था और ये बर्न होता है। तो ये बर्न कर के मैंने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था और जब ये मतलब ये सेंटेड कैंडल्स थी और ये मैंने उनसे कस्टमाइज़ करवाई थी और मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये कलर्स इसके अंदर चाहिए और भी कैंडल्स थी, इसके ऊपर भी थ्रेड था वो भी बर्न होता है और बहुत ज़बरदस्त इसके रूम में पूरे खुशबू फैल जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो मैंने इसे यहाँ पर डेकोरेट कर दिया और भी इंशाल्लाह और भी डेकोरेशन आइटम्स आएँगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो और भी इसके साथ थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ थी जार कैंडल्स, ये था एक फ्लावर बिल्कुल मिनी फ्लावर था, इसके ऊपर भी थ्रेड था, ये भी बर्न होता है, ये भी बहुत अच्छी खुशबू देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये था पर्पल फ्लावर, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये 2 फ्लावर्स थे बेसिकली जो रेड वाला है वो मैंने जार कैंडल के अंदर से निकाला था, क्योंकि वो जार कैंडल थी तो वो थोड़ी-सी मेसी हो गई थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ये थे अल्फ़ाबेट, ये था आई बना हुआ था और इसके ऊपर ये जो है वो थोड़ा टूट गया था। टूटा भी मेरी गलती की वजह से ही था वरना ये इतनी आसानी से कैंडल्स नहीं टूटती हैं, अच्छी होती हैं ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। आप जो फ्रेग्रेंस चाहेंगे वो ऐड कर देंगी इस तरह से आप रोज़ चाहें, लैवेंडर चाहें या फिर जैस्मिन चाहें, वो सब कुछ ऐड कर देंगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं इस तरह की कैंडल्स और मैं तो बहुत ज़्यादा कैंडल लवर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिखाती हूँ आपको जार कैंडल लिए थे, जार कैंडल जार बेसिकली राइडर से टूट गया था, तो ये मैंने अपने ग्लास के अंदर इसे कन्वर्ट कर ली थी। ये आप देख सकते हैं मिनी हार्ट इसके अंदर डले हुए हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इसके ऊपर से वो रेड वाली कैंडल फ्लावर निकाली थी, क्योंकि ये मेसी हो गया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा इरादा है कि मैं इस ग्लास को भी तोड़कर और इसके अंदर से जितनी भी ये कैंडल है, उन्हें निकाल लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैं फेंकना नहीं चाह रही थी। ये इस तरह से इसके ऊपर लगी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जार कैंडल बेसिकली मैं इस वजह से ही नहीं बनवाती हूँ क्योंकि वो मेसी हो जाती है और साफ़ भी नहीं होती है। अगर आप लोगों में से किसी के पास आइडिया है जार कैंडल साफ़ करने का तो मुझे आइडिया दे दीजिएगा प्लीज़। तो ये था मेरा डेकोरेशन के लिए थोड़ा-सा जो ड्रेसिंग टेबल पर सामान रखा था वो था और ये थी हमारी मीडिया वॉल हमारी बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं थी। इंशाल्लाह इसे भी डेकोरेट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की है, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ पर लगा हुआ। जिसको भी खूबसूरत लगे मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आपके इस तरह के कमेंट से अच्छे-अच्छे कमेंट से हमें मिलती है मोटिवेशन और आपकी मोटिवेशन हमारी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए एक प्यार होता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का इस तरह का प्यार देखकर। यहाँ अभी वॉल क्लॉक लगना भी बाकी है, यहाँ पर रखे हुए थे मेरे बूफर वगैरह वो मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया क्योंकि मैंने बोला भई ये सब कुछ हटाना है और मुझे यहाँ पर सब कुछ डेकोरेट करना है, तो इस वजह से मैंने हटा दिया। बूफर काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े थे, तो अब मेरा बूफर का शौक हो गया था पूरा, अब बस जो टीवी की वॉल्यूम है उसी से ही गुज़ारा करेंगे और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। ख़ैर यहाँ पर हम करेंगे डेकोरेशन, दिखाते हैं अब आपको दूसरा हमारा सामान। ये थे भई हमारे बहुत खूबसूरत से स्टिकर स्टाइल। अच्छा मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हुई थी लेकिन फिर भी बस मैंने इसे इग्नोर किया हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भई इसे मँगवाया जाए और मतलब कि देखा जाए कि ये सच में ही प्यारे लगते हैं या नहीं। लेकिन जब ये मेरे हाथ में आए तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। ये मुझे 120 के मिले थे 12 टाइल्स और ये बहुत प्यारे डिफरेंट डिज़ाइन में थे और मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि किस तरह से इसे लगाना है। ये वॉल पर बेसिकली लगते हैं, आप कहाँ भी चाहें आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वॉल पर लगाएँ, आप जहाँ इसे लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे और ये बिल्कुल सिल्की-सिल्की हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पानी लगेगा और ये ख़राब हो जाएँगे, नहीं बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट था ये मिनी छोटू-सा ये किचन था, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, सिलिकॉन पर बना हुआ है। तो ये देखने से मुझे बहुत प्यारा लगा था, जब मेरे हाथ में आया तो और ज़्यादा प्यारा था। ख़ैर ये था एक छोटू-सा, ये किसी काम का नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि भाई की वगैरह में लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया, मैंने बोला एक ही डीसी में सब कुछ आ जाएगा, तो ये था। फिर ये थे स्टिकी नोट्स के भी मुझे काम था तो इस वजह से मैंने मँगवा लिए। काफ़ी सारे स्टिकी नोट्स थे इसके अंदर और ये मुझे मिले थे 90 रुपीज़ के। बहुत रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ मिला था।
तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ये स्टिकी नोट्स भी मेरे माइंड में इसका भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इस वज़ह से मैंने मँगवा लिए। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर में थे, बहुत प्यारे लग रहे थे और ये काफ़ी सारे मतलब कि बच्चों को भी काम लगते हैं, थोड़ी बड़ी क्लासेस में जो है वो पेपर वगैरह पर लगाने के लिए, कॉपी वगैरह पर लगाने के लिए और इसके ऊपर नोट्स वगैरह लिखने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इससे क्राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये था भाई कोई बहुत आला किस्म का, ये बहुत वायरल हुआ था, ये अभी भी मोस्ट वायरल ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। और फिर मैंने सोचा था कि भाई मैं इसका रिव्यू तो लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी होगा ऑनेस्टली रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये थी भाई विदाउट हीट हेयर कर्लर। जी हाँ, मुझे हेयर कर्ल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरे बालों में कर्ल टिकते ही नहीं हैं। हो सकता है कि मुझे करना आते नहीं हो, लेकिन मैंने काफ़ी सारे हेयर कर्लर से ट्राई किया इससे, लेकिन देख सकते हैं आप मैंने जब इससे ट्राई किया तो मुझे तो भाई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके ऊपर ना आपको कोई हीट लगानी पड़ रही है, ना कोई बिजली का काम है, ना कुछ भी नहीं। इसके साथ 2 स्क्रंचीज़ इस तरह से गिव इन होती है। आप इस स्क्रंची को इसके अंदर बाल को फ़ोल्ड करके आप ये स्क्रंची दोनों साइड पर लगा सकते हैं। मैंने हल्के-हल्के से बाल गीले किए थे और फिर मैंने ये लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। जब मैंने अपने बालों को खोला तो इसका ये रिज़ल्ट था और बहुत अच्छा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप हल्के से इसे कर्ल करके इस पे स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट था ये सिलिकॉन सॉक्स थे। अच्छा, मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था बस ये एवें ही है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इसे स्मॉल साइज़ वाले ऑर्डर कीजिएगा क्योंकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज वालों को बिल्कुल भी ये नहीं आएगा। ये इस तरह से स्ट्रेचेबल है, लेकिन इतने ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं होते हैं कि ये मतलब कि लार्ज वालों को आ जाए। इसके अंदर आप डाल सकते हैं लोशन वगैरह कुछ भी डालकर और इसे अपने पैरों में पहन लीजिए। वाक़ई में आपके पैर इतने ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट से हो जाते हैं। मतलब सर्दियों में एड़ियाँ वगैरह फट रही होती है तो इनके लिए बेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरे पैर वाक़ई में इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे। आप इस तरह से आप पहनकर बैठ सकते हैं। क्या हो गया भाई, अगर थोबड़ा आपका जैपनीज़ नहीं है तो पैर तो हमारे जैपनीज़ होने ही चाहिए। देखो जी, जैपनीज़, फुल जैपनीज़ वाली मुझे फ़ीलिंग आ रही है। अच्छा, हर काम से फ्री होकर फिर आप इसे इस तरह से इसके अंदर लोशन डालकर और फिर बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, मुझे अंदर ही इतना मतलब कि स्मूथ फ़ील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद इसे निकाल लीजिए क्योंकि रात में पहनकर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे। लेकिन ख़ैर है, चलो जी दिखाते हैं नेक्स्ट आपको। नेक्स्ट है ये मिनी हार्ट और ये बहुत खूबसूरत एक्रेलिक थे और बहुत अच्छे गोल्डन कलर में थे, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर लगा था छोटा-सा प्लास्टिक, हर हार्ट पर प्लास्टिक लगा हुआ था और उसे रिमूव करने के बाद फिर इसके अंदर आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपकी बाजू का थोबड़ा दिख रहा है। तो ख़ैर मैंने इसे थोड़ा-सा साइड पे कर लिया था। ये मुझे मिले थे 130 के 50 पीसेस। जी हाँ, 50 पीस। मैंने इसके 2 कलर ऑर्डर कर लिए थे, एक था गोल्डन में और एक था सिल्वर में। ये था मेरा गोल्डन कलर और ये नेक्स्ट था मेरा सिल्वर कलर। इसके ऊपर पीछे भी पेपर लगा हुआ है, पेपर को रिमूव करने के बाद फिर आप इसे स्टिक कर सकते हैं। ये भी मैं लगाने के बाद आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, देख सकते हैं आप, गोल्डन भी और सिल्वर भी। इसके ऊपर जो मैसी-मैसी सा हो रहा है वो इसका बिल्कुल बारीक सा प्लास्टिक था। आप वो प्लास्टिक रिमूव करेंगे, बिल्कुल कंचा सा हार्ट निकल कर बिल्कुल सामने आ जाएगा और ये वॉल पर लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने काफ़ी सारी इसकी वीडियोज़ देखी हुई है। कम बजट में आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लें और अपने घर को सजाएँ। महँगी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें भी आपके घर को बहुत अच्छा बना सकती है। ख़ैर नेक्स्ट था ये और ये तो भई इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा पागल थी क्योंकि ये मुझे मिल रहा था 1450 के 4। लेकिन मैं उस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी भई, गरीब लोग हैं हम, क्या करें? तो ख़ैर ये मुझे मिला था 350 रुपीज़ का। इतने गरीब, 1 पीस 350 रुपीज़ का। ख़ैर मेरे तो मज़े हो गए थे, मुझे ये मिला था 350 रुपीज़ का और ये आप लोग देख के पहचान गए होंगे कि ये क्या है। ये है जेली टिंट और मुझे लगा था बस ये कम पैसों में मिला है तो एवें ही होगा, लेकिन यार जब ये मेरे हाथ में आया तो मैं इतनी ज़्यादा कोई खुश हुई। अब मैं इसे दिन-रात ऐसे ही बस लगाती हूँ और बैठ जाती हूँ। जितनी बार नमाज़ पढ़ती हूँ, मुँह धुलता है मेरा, फिर नेक्स्ट मैं फ़ौरन से लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा कोई पठानों वाला लुक दे रहा था। मतलब जब भी मैं लगाती हूँ मुझे ऐसा पठान-पठान फ़ील हो रहा होता है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत मज़ा, मतलब कि मेरे चिक और मेरे लिप्स इतने अच्छे हो रहे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग भी इसे ऑर्डर कीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये कम पैसों का है तो क्या हो गया, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त था और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये लाज़मी लीजिए, बहुत ज़बरदस्त था। इसमें कोई शक नहीं है कि सस्ता है तो क्या हुआ।
1450 में तब भी मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस पर भरोसा नहीं था कि ये एवे कोई चीज़ होगी, कोई ऐसी भी कोई टिंट होती है क्या? लेकिन जब ये चीज़ मेरे हाथ में आई है ना, ओए होए होए होए! मेरे तो मज़े ही हो गए। फिर मुझे समझ में आया कि वाक़ई में ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो अब मुझे वो 1450 वाले ले ही लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो 4 कलर भी ले ही लूँगी। ले लूँगी क्या, मतलब कि मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, बस वो आना ही बाकी है। और उसमें ऑरेंज है, कुछ पीची सा कलर है, कुछ पिंक है और एक रेड है। इस तरह के 4 कलर्स हैं। ख़ैर वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि वो भी अच्छे ही हों। ख़ैर ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे लाइक, कमेंट और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखा करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नेक्स्ट पार्सल आएगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो काफ़ी दिनों बाद डालने का मकसद सिर्फ़ यही है कि गला थोड़ा ठीक नहीं था और मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आगे और भी मेरी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती रहे और बहुत जल्द डेली ही आती रहे। क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन ख़ैर है, टाइम निकाल लेंगे और वीडियोज़ डाल देंगे। क्योंकि मेरे पास वीडियो इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन डालने का टाइम ही नहीं मिलता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोज़ डालेंगे आपके साथ, टोनर भी शेयर करेंगे बहुत ज़बरदस्त है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।